आपकी आवाज़। जनता की हर छोटी बड़ी खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पिछले 27 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने आज अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और संगठन की ओर से किसी के भी आकर न मिलने को बताया कारण। विधायक मुकेश टंडन को बताया बाहुबली नेता, उनकी ही वजह से विकास कार्य रुकने के लगाए आरोप। नगर पालिका विदिशा के भाजपा पार्षद पिछले 27 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विकास पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। इस सब के लिए विदिशा विधायक मुकेश टंडन को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इन 27 दिनों के दौरान प्रशासन या संगठन की ओर से कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं पहुंचा, जिससे नाराज होकर उन्होंने आज धरना प्रदर्शन करने के दौरान अर्धनग्न प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगे कि जो टेंडर उनके वार्ड में सड़क और अन्य निर्माण कार्य के लिए जारी किए गए थे, उन्हें विधायक द्वारा रद्द कर दिया गया है। पूर्व में 2 साल तक नगर पालिका सुचारू रूप से चली, विकास के कार्य भी किए गए, लेकिन विधायक द्वारा नगर पालिका में हस्तक्षेप बढ़ाने के साथ यह अव्यवस्था फैली और विकास पूरी तरह रुक गया। पार्षदों ने विधायक को बाहुबली नेता करार देते हुए विकास में बाधक बताया। विदिशा जिला ब्यूरो चीफ मिट्टू लाल की रिपोर्ट। नंबर 39 से पार्षद दीपक कुशवाहा। आज जो देख रहे हैं अर्धनग्न में प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन सा दिन है और कब तक जारी रहने वाला है प्रदर्शन अर्धनग्न का? अर्धनग्न प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो कपड़े पहनने के बाद भी नंगे हैं। आज हम 27 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 28 दिन हो गए हैं शहर के विकास के लिए, मगर प्रशासन और नेताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं भ्रष्टाचार के लिए। आज हम दिन भर इस प्रदर्शन को, अर्धनंगा प्रदर्शन को जारी रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि आए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि जो जनता के हित में कुछ करने का प्रयास करें। आप कौन सी पार्टी से? हम भारतीय जनता पार्टी से। सरकार तो आपकी है। सरकार हमारी है तो सरकार की कुछ नेताओं की आंखों पर पट्टी लगी है ना। आपने जो अभी अपमानजनक शब्द किया, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों के माध्यम से। हम अपने लिए कोई जमीन जात तो मांग नहीं रहे, जनता के हित में कोई काम कर रहा है। आपने क्या प्रयास किए वर्षों से? क्या प्रयास किए? और इसके अलावा आपने विकास के लिए? विकास के लिए मैं तो भाई पंचायत में था, पंचायत स्तर पर मैं अपने वार्ड को पूर्ण रूप से देखता था। विकास, रोड मोड, टंकी मंकी, हर प्रकार की सब चीज बनवाई है। अब आज ये हो रही है कि आज मैं रोज मीडिया को डाल रहा हूँ सीओ के खिलाफ अपने फेसबुक के माध्यम से। आप जाएंगे तो 25 जगह कम से कम सीवेज का पानी फैल रहा है। तो ये हम किससे कहेंगे? हमारे वरिष्ठ नेताओं से नहीं कहेंगे, सीएमओ से नहीं कहेंगे जी। 38 पार्षदों बात करें, 38 पार्षद तो प्रेस कितनी बार आई, बार किसी को दिखाई नहीं अब तक। देखो भाई, जिसका पेट दर्द नहीं हो रहा है उससे हमें तकलीफ नहीं है। जो गुलामी की राजनीति करना चाहता है हमें तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है तो हम ये आधे नंगे होने का शौक तो हो नहीं रहा हमें कि हमें विधायक या सांसद बनना है। हमें जनता की छोटे मोटी सेवा करना है, वो ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी गुलामी की राजनीति हम नहीं करते। आज में हमारे साथी पिछले कई दिनों से यहाँ पर शहर के विकास को लेकर यहाँ पर बैठे थे और उनकी चिंता भी जुनैन है। जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर नगर पालिका में भेजा है, मगर शहर की समुचित विकास की जिम्मेदारी नगर पालिका के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों की होती है। उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा प्रयास किया है। आज धरना स्थल पर मैं आया, इसके पूर्व में भी मैं आया था। मैंने अपने साथियों से बातचीत की है और उनकी एक जो महत्वपूर्ण मांग थी कि शहर के विकास में तेज गति से काम होना चाहिए, वो तेज गति से काम प्रारंभ हो जाए। इसके लिए अभी अधिकारियों से बातचीत की है, सीएमओ से भी बातचीत की है
कुछ कर्मचारियों को हटाने की बातचीत है और सीएमओ को भी हटाने की बातचीत आपके मांग में है। उसको भी गंभीरता से लिया है। वरिष्ठ जनों से उसकी भी चर्चा करेंगे और कर्मचारी जो तत्काल यहाँ पे हट सकते हैं उनको हटाने की बात भी यहाँ राकेश शर्मा जी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारी अध्यक्ष जी आने वाली हैं, वो चर्चा भी हो गई है। और हमारे पार्षद साथियों का ये भी कहना था कि जो उपाध्यक्ष को जो चार्ज दिया गया है उसको अध्यक्ष के रूप में वापस प्रीति शर्मा जी को दे दिया जाए। तो चूंकि वो अल्पकालीन व्यवस्था थी, अस्वस्थ होने के कारण, तो अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप लोगों की प्रमुख मांग जो इस धरना स्थल पर शामिल नहीं थी वो आप लोगों ने कहा है, तो मैंने कहा तत्काल आज से ही उनके साथ आप काम करें। वो आज से ही नगर पालिका की अपने कामकाज को संभालेंगी और ये सब मिलकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। वो मेरा भी जो सहयोग होगा शहर विकास में, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। नगर पालिका इंडिविजुअल संस्था है, सारी जिम्मेदारी शहर के डेवलपमेंट की नगर पालिका की ही होती है। शहर की सड़कों की हो, साफ सफाई की हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं ये पार्षद साथियों की जिम्मेदारी है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा जी की जिम्मेदारी है, बाकी नगर पालिका की अमले की जिम्मेदारी है। ये ठीक से चलें, इसमें मैं भी सहयोग करूंगा और हम सब मिलकर इस शहर को विकास के लिए और शहर की जो हमारी परंपरा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मिलकर हम इस शहर को एक बेहतर शहर बनाने का काम करेंगे। हमारे पार्षद साथियों ने जो कहा है उसको बहुत गंभीरता से उस बात को ली गई है। जो समस्याएं यहाँ पर इनकी निपटने लायक होंगी वो यहाँ निपटाएंगे और जहाँ ऊपर बातचीत करके, जहाँ निपटाने की होगी उसको ऊपर बातचीत करके उसको निपटाया जाएगा। मगर शहर में हम सब मिलकर, हमारी तो परंपरा ये रही है कि हमने तो राजनीतिक भी जो है दलगत राजनीति भी नहीं करी विकास को लेके। तो इस शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए जो भी हो सकता था, पिछले अगर 20 साल पहले की शहर की अगर अपन कल्पना करें तो 20 साल पहले हमारे यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल था, आज 325 बेडेड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ कंपोजिंग कलेक्ट्रेट भवन है, हमारे यहाँ मेडिकल जो है मंडी बन गई, ऑडिटोरियम बन गया, शहर के चारों तरफ रिंग रोड बन गए, पुल बन गए, हमारा रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है। इतने सारे काम आदरणीय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस शहर के लिए किया है। सीवेज लाइन डल गई, पानी की लाइन डल गई, बाकी जो बची अमृत टू जो भाई साहब जब मुख्यमंत्री थे उसी समय का प्रोजेक्ट है जो अभी पूरा होने जा रहा है, जिसमें फिर लाइन डल रही है, फिर 60 करोड़ रुपए की जो है वो डलने वाली है सीवेज लाइन। ये सब काम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और आज वर्तमान में जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, उन्हीं के प्रयासों से शुरू हुए हैं। उन्हीं के जो काम हैं उन सबको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। साथ में अभी हमने बात की है, मंडी बोर्ड में भी बात की है, कुछ मंडी बोर्ड से भी कुछ सड़कों का निर्माण हो जाए। सारे काम सबके साथ मिलकर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथियों की जो पिछले विगत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे, जो उनकी नाराजगी थी, नेताओं से भी नाराजगी थी, अधिकारियों से भी नाराजगी थी, तो नेताओं की नाराजगी तो हम सब लोगों ने मिलकर आज हमारे ये साथी सब मुस्कुराए, एक बार मुस्कुराओ जरा, कुछ हल्की हो गई है। बाकी अधिकारियों की जो रह गई है उसको भी हम ठीक करने का काम करेंगे। मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि देखिए ये शहर हम सबका है। इस शहर को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश नहीं दुनिया देखती है, और इस शहर की जो हमारी गरिमा जो परंपरा है, इस शहर को जिस परंपरा के रूप में जाना जाता है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे प्रश्न करें कि समस्या का हल हो, समस्या बढ़े। ये जिम्मेदारी मीडिया की भी नहीं है, मीडिया भी कि आप लोग भी इस शहर के निवासी, इस शहर के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको समस्या निपटाने में योगदान देना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि समस्या निपटाने की जगह समस्या बढ़ाने जैसी भूमिका अगर कुछ हमारे साथियों की हो जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा मतभेदों को कम कर इस शहर को हम विकास की ओर ले जा सकते हैं, इस शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सभी प्रेस वालों से भी निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि इस शहर में हम सब ने जन्म लिया है, इस शहर के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम गलती करेंगे तो हम कान पकड़ के माफी मांगने में कोई संकोच नहीं करेंगे। और मगर आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। छोटी बात को बड़ा बनाकर प्रदर्शित करना कहीं ना कहीं इस शहर के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी जो बनती है उससे चूक हो रही है। इसलिए ऐसा ना हो। आइए हम सब मिलकर इस शहर के विकास की एक नई इबादत आज से यहाँ से शुरू करें, यही मेरा निवेदन था। साथियों से भी निवेदन है, 5:30 बजे तक हमारे अशोक जाट साहब भी आने वाले हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलकर ये धरना को विराम आप लोग देंगे। आपकी सारी समस्याओं की बातचीत हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ये धरना आगे जाए, बल्कि यहाँ पर अभी 50 लाख रुपए से मैंने अपनी निधि दी है।
उसका जो है यहाँ पर वो होना है। इसके अलावा ये चौराहे का सौंदर्यीकरण होना है, तो उसका भूमि पूजन भी आज यहाँ पर होगा। और आज से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा जो है एक बार फिर जो है उनको कार्यभार मिल रहा है, वह और ये पार्षद साथी मिलकर एक बार फिर हम भी सहयोग करेंगे, इस शहर को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।